हे गाइस, इस वीडियो पे हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स देखने वाले फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये आपका एक टॉपिक रह गया था सॉल्यूशंस के अंदर, तो इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन इससे आ रखे, तो इसको इस वीडियो पे हम देखेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। इसमें आपके टोटल 4 मेथड्स है, जो भी आपके 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो हर एक उसमें हम एक एक मेथड्स देखने वाले। वैसे अगर आप बुक में देखोगे तो 2 या 3 मेथड्स आपको दे रखे, लेकिन अभी हम एक ही मेथड यहाँ पर देखेंगे। एक अगर मेथड आप देख ले तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, तो वो बहुत है। शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, लॉन्ग में भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर देना, नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है। यहाँ पर हम एपरेटस को समझेंगे। थ्योरी भी मैंने यहाँ पर आपके लिखी है, लेकिन थ्योरी आप यहाँ पर खुद देख लेना, बहुत छोटी सी थ्योरी है। हमें यहाँ पर मेन काम क्या करना है, एपरेटस को समझना है और आपका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, कैसे हो रहा है, वो हमें यहाँ पर समझना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर फिगर बना दोगे, एपरेटस आप अच्छे से बना दोगे, तो यहाँ पर आप थ्योरी भी अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपके 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला आता है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहला जो इसमें आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो है आपका मैनोमेट्रिक मेथड। वैसे आपकी इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट आपका ऑस्टवाल्ड एंड वॉकर्स डायनेमिक मेथड आता है, लेकिन वो अभी मैं आपका नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री एग्जामिनेशन है वो कल ही है, B.SC Vth Sem का। तो अभी थोड़ा सा मैं वो क्लटर नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं यहाँ पर। इसमें खाली आप जो भी मेन एक्सपेरिमेंट है, छोटे एक्सपेरिमेंट है, ईजिएस्ट एक्सपेरिमेंट है, वहीं आप देखो 2-4 पेज आपके आराम से इसमें बन जाएंगे, अगर ये आपका लॉन्ग में आया तो। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर मैनोमेट्रिक मेथड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। मैनोवर किस काम आता है? मैनोवर का काम है यहाँ पर प्रेशर को नापना, जो आपकी गैस के वेपर प्रेशर है उनको यहाँ पर मेज़र करता है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास पूरा मैनोमीटर, ये पूरा आपका मेजरमेंट है वेपर प्रेशर, जो हम एक्वा सॉल्यूशन का यहाँ पर देखेंगे विद मैनोमीटर। तो ये आपके यहाँ पर पूरा मैनोमीटर है, जो आपके यू शेप का यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर हमने स्केल लगाई हुई है जो आपके वेपर प्रेशर को यहाँ पर नापेगा। ऊपर आपका इवैक्यूएटेड स्पेस बचा हुआ है, जब आपका यहाँ पर ये वेपर प्रेशर ऊपर को इंक्रीज़ किया। और ये आपका एक कनेक्टिंग ट्यूब है, जिसके रेफरेंस पे हम एक लिक्विड लेते हैं। लिक्विड आपका मर्क्यूरी भी हो सकता है या एन-ब्यूटाइल थैलेट भी हो सकता है। ठीक है। डिपेंडिंग मतलब उसका आपका जो लिक्विड आप ले रहे हो, सॉल्यूशन जो आप ले रहे हो, उसका डेंसिटी कम होनी चाहिए और आपका उसकी वोलेटिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो जो आपका लो डेंसिटी, जिसकी लो डेंसिटी है, जिसकी लो वोलेटिलिटी है, वही लिक्विड वही सॉल्यूशन आप यहाँ पर लोगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर जनरली मरकरी लेते हैं या एन-ब्यूटाइल थैलेट लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक स्टॉप कॉक लगा रखा है। आपका वैक्यूम पंप जो यहाँ से हम इसको रिलीज़ करेंगे, आपका वेपर प्रेशर यहाँ पर लोअर होगा। पहले आपके इक्वल अमाउंट पे होंगे, यहाँ पर इक्वल लेवल पे होंगे। तो जब इस हम स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो आपका प्रेशर रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर आपके वेपर प्रेशर की लोअरिंग होगी। ठीक है। शुरुआत में क्या, ये आपका स्टॉप कॉक बंद है, तो होगा क्या, सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर राइज करेगा। वेपर प्रेशर राइज करेगा वो आपका कनेक्टिंग ट्यूब के अंदर ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर हम वैक्यूम पंप को हल्का सा रिलीज़ करेंगे, वैक्यूम पंप को हल्का सा हमने खोला, उस स्टॉप को हल्का सा ढीला करा, आपके वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई और ये यहाँ से आपको ऊपर चली गया, राइज करिए वेपर प्रेशर। ठीक है। इस वेपर प्रेशर को हम स्केल से यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर आपको बताएगा कितना आपका वेपर प्रेशर लोअर हो रखा है, क्योंकि पहले आपकी इक्वल लेवल पे थे। जैसे हमने स्टॉप को ओपन करा, आपके वेपर प्रेशर पर यहाँ पर लोअरिंग हो गई। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मेनली आप यहाँ पर जो मैनोमेट्रिक मेथड देखोगे, ये आपका जनरली यूज़ होता है एक्वा सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पर हमने मर्क्यूरी ले रखा है या एन-ब्यूटाइल थैलेट, ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है। तो इसकी थ्योरी मैंने आपके नीचे यहाँ पर लिखी है, इसको आप देख लेना। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा वही है आपका। तो पीडीएफ में आप देख सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर मैंने लिखा है आपका। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें जो आपका मेन एक्सपेरिमेंट है वो आपका लैंड्सबर्गर वॉकर मेथड। तो इसके एपरेटस को समझते हैं, लैंड्सबर्गर वॉकर के एपरेटस को। तो यहाँ पर देखो इस फिगर पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इनर ट्यूब, ये वाली ट्यूब, ये जो आपको यहाँ पर ट्यूब दिख रही है, ये है आपका ग्रेजुएटेड ट्यूब, जो आपका ग्रेजुएट कर रहा है ml पे। ठीक है। और यहाँ पर आपका एक होल है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, ये वाला, ये है आपका बॉइलिंग फ्लास्क, जो इस इनर ट्यूब के अंदर रखा गया है। ठीक है। अब इस बॉइलिंग फ्लास्क का काम क्या होता है, ये आपके जो सॉल्वेंट वेपर्स होते हैं वो इसके अंदर आपके जाते हैं और इस रोज हेड से आपके इस इनर ट्यूब में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो ये हमने जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको बॉइलिंग फ्लास्क दिख रहा है, ये वाला, जिसमें आपका एक रोज हेड भी कनेक्टेड है। तो इससे होगा कि आपका यहाँ से हम सॉल्वेंट वेपर भेजेंगे इस पे, जो आपके रोज हेड से यहाँ पर आपके छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो वो आपके वहाँ से जो बॉइलिंग वेपर है वो आपका इस इनर ट्यूब में जाता है और यहाँ पर आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन मिलेगा। और ये आपका थर्मोमीटर रीडिंग है जो आपको बताएगा 2.01 केल्विन तक। इसे हमने डिप कर रखा है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन पे, जो आपका इनर ट्यूब के अंदर है। ठीक है। तो आपका जो इनर ट्यूब है, इसके अंदर आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूशन है। इसके अंदर हमने यहाँ पर एक बॉइलिंग फ्लास्क रखा हुआ है, जो जिससे आप जो आपका रोज हेड से कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर जो हम आपके सॉल्वेंट के वेपर्स है वो यहाँ से हम डालेंगे इस बॉइलिंग ट्यूब पे और वो आपके रोज हेड से जाएंगे इस इनर ट्यूब वाले में। ठीक है। और दूसरा क्या आपके पास यहाँ पर, और ये जो आपको बाहर से आउटर ट्यूब दिख रहा है, ये वाला,
ये क्या करेगा यहाँ पर, ये आपका रिसीव करेगा जो आपके सॉल्वेंट के वेपर्स है जो आपके इस इनर ट्यूब में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके इनर ट्यूब में सॉल्वेंट के वेपर्स जाएंगे वो आपके इस होल से निकलेंगे और कहाँ चले जाएंगे, आउटर वाले ट्यूब में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंडेंसर है जो आपके उस वेपर्स को कंडेंस यहाँ पर करेगा। तो एपरेटस आपको क्लियर हुआ। 3-4 चीज़ें आपके इसमें देखो, सबसे पहले आपके पास है इनर ट्यूब जो आपके कुछ इस शेप, ये वाले शेप का है। तो इसमें क्या हो रखा है, देखो आपका ये आपका क्या करेगा, ये आपका ग्रेजुएटेड ट्यूब होता है। इसमें हमने एक बॉइलिंग ट्यूब डाल रखा है जिसमें आपका रोज हेड कनेक्ट है नीचे से। तो इसमें हम सॉल्वेंट के वेपर्स डालेंगे, इसमें हम यहाँ पर सॉल्वेंट के वेपर्स डालेंगे। इस इनर ट्यूब में आपको ऑलरेडी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन प्रेजेंट है और यहाँ पर हम सॉल्वेंट के वेपर्स डालेंगे यहाँ से जो आपके इस इनर ट्यूब में जाएंगे। थर्मोमीटर आपको यहाँ पर दे रखा है जो आपके यहाँ पर टेम्परेचर को नापेगा। देन आपका यहाँ पर जो बाहर से आपको ये दिख रहा है आउटर ट्यूब, ये क्या करेगा, ये जो आपके सॉल्वेंट वेपर्स जा रखे हैं इस इनर ट्यूब में उनको यहाँ पर रिसीव करेगा फ्रॉम दिस होल, ठीक है। और यहाँ से आपको कंडेंस कर देगा उन हॉट वेपर को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है इस पर यहाँ पर हम सॉल्वेंट डालेंगे, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर इनर ट्यूब दिख रहा है इसमें आपका सॉल्वेंट हम डालने वाले। सॉल्वेंट डालने के बाद जो सॉल्वेंट के आपके वेपर्स है, सॉल्वेंट के वेपर्स हम एक दूसरे वाले फ्लास्क में प्रिपेयर करेंगे और उसको पास कराएंगे इस बॉइलिंग फ्लास्क के जरिए इस इनर ट्यूब में, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपके पास जो ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है इसमें हमने सॉल्वेंट डाला, ठीक है। और जो आपके सॉल्वेंट की वेपर्स है उसी सॉल्वेंट के, सेम सॉल्वेंट के जो आपके वेपर्स है वो हमने किसी दूसरे फ्लास्क में प्रिपेयर करे। दूसरे फ्लास्क में प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने इस बॉइलिंग फ्लास्क से क्या करा, इससे पास किया। जो आपके बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर है उसको हमने इस बॉइलिंग वाले फ्लास्क के पास किया इस इनर ट्यूब में, इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में, ठीक है। अब जो आपके वेपर्स होंगे उस सॉल्वेंट के, वो आपके ट्यूब के जो सॉल्वेंट है उसको बॉयल करवाएंगे बाय इट्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और जब आपका सॉल्वेंट यहाँ पर बॉईल करना स्टार्ट करेगा और उसका टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट बन जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका उस समय रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका इस इनर ट्यूब में हम सॉल्वेंट डाल रहे, सॉल्वेंट का जो आपका वेपर है, सॉल्वेंट का वेपर हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया दूसरे फ्लास्क में, उसको हमने पास कराया इस बॉइलिंग वाले फ्लास्क से, ठीक है, इस इनर ट्यूब में। तो जो आपके सॉल्वेंट के वेपर्स है वो आपके इस इनर ट्यूब में जो सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको यहाँ पर क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर उससे आपके वेपर क्रॉस होगा, तो वेपर आपका जो यहाँ पर बनेगा, तो आपका जब सॉल्वेंट आपको बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा तो उसका टेम्परेचर किसी पॉइंट पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय उसका हम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब क्या होगा, अभी हमने क्या करा, हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट नोट डाउन कर दिया है। जो आपके यहाँ पर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्वेंट वेपर पास कर रहे थे इस बॉइलिंग वाले फ्लास्क से इस आपके इनर ट्यूब पे, इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में जिसमें आपको ऑलरेडी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सेम सॉल्वेंट आपका प्रेजेंट है। तो ये सॉल्वेंट वेपर को हम कट डाउन कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, मतलब इसको हम यहाँ पर हटा देंगे, सॉल्वेंट वेपर को यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो जब हम इस सॉल्वेंट वेपर को रिमूव करेंगे और जो आपके पास इस ग्रेजुएटेड ट्यूब में जो आपका सॉल्वेंट हमें प्रेजेंट है इसमें यहाँ पर हम सॉल्यूट मिलाने वाले हैं। तो जब यहाँ पर इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे और जब आपका ये सॉल्वेंट वेपर कट ऑफ है, सॉल्वेंट वेपर हमने कट ऑफ यहाँ पर कर दिया क्योंकि एक हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस सॉल्वेंट वेपर को हटाएंगे और इस सॉल्वेंट में जो आपका यहाँ पर इस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर सॉल्वेंट है इसमें हम सॉल्यूट पुट करेंगे। सॉल्यूट पुट करने के बाद फिर से यहाँ पर हम सॉल्वेंट वेपर जो आपके पास है यहाँ पर फ्लास्क में उसको यहाँ पर हम पुट करेंगे, इसको हम पास करेंगे इस बॉइलिंग फ्लास्क से इस सॉल्वेंट पे। कब तक पास करेंगे, जब तक आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का रीच ना हो जाए। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका रीच हो जाएगा, उसको हम नोट डाउन करेंगे कि कितना आपका आ रहा है। उसके बाद उस सॉल्वेंट वेपर को हम फिर से कट ऑफ करेंगे, थर्मोमीटर को हम यहाँ पर निकालेंगे, ये जो आपका रोज है इसको हम रिमूव करेंगे और जो आपका उस समय सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस समय क्या पता चलेगा, इससे हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंस है वो हमारे यहाँ से पता चल सकता है और इसकी हेल्प से यहाँ पर हम सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रोसीजर समझ में आया हुआ क्या। हमारे पास ये जो इनर ट्यूब है इसमें आपका ऑलरेडी सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इसी सॉल्वेंट का हमने यहाँ पर क्या लिया है, वेपर प्रेशर ले रखा है एक दूसरे फ्लास्क में और उसको हमने यहाँ पर क्या कर रखा, मतलब वेपर्स ले रखे और उसको हमने यहाँ पर पास कर रखा इस बॉइलिंग वाले फ्लास्क से इस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये जब आपका सॉल्वेंट वेपर इस सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, इस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है इसके अंदर पास होगा, तो आपके यहाँ पर जो वेपर्स है वो आपके क्या करेंगे, जो आपके सॉल्वेंट है वो आपका बॉईल करेगा बाय इट्स लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और जब आपका ये सॉल्वेंट बॉइलिंग करना स्टार्ट करेगा और जब इसका आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जब यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आप में मिल जाएगा तो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट नोट कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट वेपर को यहाँ से रिमूव करेंगे, कट ऑफ करेंगे, हटाएंगे इसको और इस सॉल्वेंट पे, इस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर, ये वाला जो ग्रेजुएटेड ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट
जो आपके पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स हम पुट करने वाले। सॉलिड पार्टिकल्स पुट करने के बाद अगेन यहाँ पर हम सॉलिड वेपर को इस आपके ये बॉइलिंग वाले फ्लास्क से पास करेंगे इस सॉल्वेंट में। अगेन यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, जब आपका वो बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा तो हम इस सॉलिड वेपर को हटा देंगे, इस थर्मामीटर को रिमूव कर देंगे, इस आपके रोसेट को भी हटा देंगे, और तब आपका जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा उसको यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें डिफरेंस पता चलेगा सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। और यहाँ से हम मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट का बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन ये वाला m इक्वल्स टू 1000 इंटू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू। जहाँ पर आपके पास ये जो स्मॉल w आपको दिख रहा है, ये आपका वेट है ऑफ द सॉल्यूट टेकन, जो हमने सॉल्यूट यहाँ पर डाला हुआ है सॉल्वेंट पे, जो आपकी ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर हमने सॉल्यूट डाला है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो आपका वेट है उस सॉल्यूट का। और जो आपको कैपिटल W यहाँ पर दिख रहा है डिनोमिनेटर पे, ये आपका वेट है सॉल्वेंट का, विच इज़ गिवन बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट मेजर्ड इन ml मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो W हम कैसे शो करेंगे, ये आपके डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम से रिप्रेजेंट होगा। तो मास किसकी इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के। डेंसिटी किसकी, सॉल्वेंट की यहाँ पर डेंसिटी उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, और वॉल्यूम जो हमने यहाँ पर मेजर किया है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, वो हम यहाँ पर ml पे देखेंगे, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट इज़ द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। और ये हमने जो ये फॉर्मूला है ये हमने देखा हुआ है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जो हमने यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, उसका डेरिवेशन भी हमने यहाँ पर देखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली वहीं से लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, और जो आपका तीसरा वाला है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसमें जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड आता है वो है बेकमास मेथड। तो बेकमास मेथड 1903 में आपका ये उन्होंने ये मेथड दिया था। तो इसका हमें यहाँ पर पहले एपरेटस समझना है। तो बाकी जो मैंने थ्योरी वहाँ लिखी है, मैंने सब में आपका थ्योरी लिखी है, सभी में आप देख सकते हो थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सब आपको PDF में मिल जाएगा, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही मैंने आपके नोट डाउन कर रखा, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप लिख सकते हो, बस आपको एपरेटस समझ में आना चाहिए। अगर वो आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेरिमेंट आपको कैसे हो रहा है, तो आप आराम से यहाँ पर अपने मन से लिख सकते हो एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एपरेटस रहता है बेकमास मेथड का। तो सबसे पहले इस एपरेटस में जो आपको ये दिख रहा है, ये चीज़ जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है फ्रीजिंग ट्यूब, इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग ट्यूब। और यहाँ पर हमारे पास साइड आर्म है, जहाँ से हम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इसके अंदर डालेंगे, और यहाँ पर हम अगर हमें चाहिए तो हम सॉल्यूट भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस साइड आर्म से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर फ्रीजिंग ट्यूब। और इस फ्रीजिंग ट्यूब के बाहर से आपको यहाँ पर दिख रहा है आउटर लार्जर ट्यूब। इसके बाहर से जो आपको ये ट्यूब दिख रहा है, ये आपका आउटर लार्जर ट्यूब है, जिसके अंदर आपका ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है ये आपका फिक्स है। तो इसमें जो आपको स्पेस यहाँ पर दिख रहा है इनके बीच में, ये वाला जो आपका स्पेस है, इसे हम कहते हैं यहाँ पर एयर जैकेट। और ये करेगा क्या, ये आपके यहाँ पर जो कूलिंग हो रही है उसका जो आपका रेट है उसको स्लोअर करता है। और यहाँ पर ध्यान रखता है कि आपका जो रेट है कूलिंग का वो यूनिफॉर्म रहे, वो कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। स्लोअर रेट रहे कूलिंग का, तो वो आपका इंश्योर करता है ये आपका एयर जैकेट, ठीक है। तो आपका है क्या, ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है इसके बाहर हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, आउटर लार्जर ट्यूब लगा रखा है। और उस आउटर लार्जर ट्यूब के अंदर आपका ये जो फ्रीजिंग ट्यूब है ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। और इस आउटर ट्यूब के बाहर आपके पास ये जो चीज़ है, ये आपके पास है लार्जर जार, जिसके अंदर हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर आपका फॉर एग्जांपल आइस और सॉल्ट हो सकता है। और यहाँ पर हमने स्टिरर हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर स्टिर करते रहेंगे। और इसके अंदर भी ये जो आपके पास यहाँ पर इनर ट्यूब है, ये जो आपकी फ्रीजिंग ट्यूब है, इसके अंदर भी हमने यहाँ पर ये स्टिर रखा हुआ है, जिसको यहाँ पर हम रोटेट घुमाते रहेंगे, आप स्टिर करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर ये जो आपके फ्रीजिंग ट्यूब है, इसके अंदर हमने यहाँ पर बेकमैन थर्मोमीटर भी रखेगा, जो आपके टेम्परेचर को यहाँ पर मेज़र करेगा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट, जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो कैसे यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे, आपके पास जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो आपके पास फ्रीजिंग ट्यूब है, इसको हम पुट करेंगे इस आउटर ट्यूब के अंदर। ये जो आपके पास ये आइस बात है, इसके अंदर यहाँ पर हम पुट करेंगे। और ये जो आपको साइड आर्म दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर सॉल्वेंट पुट करेंगे इस फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास सॉल्वेंट है उसका हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट मेज़र करेंगे। अप्रॉक्सीमेट आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट मेज़र करना है। जब हमने यहाँ पर सॉल्वेंट का टेम्परेचर, जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस फ्रीजिंग ट्यूब को हमें इस फ्रीजिंग बाथ से यहाँ पर निकालना है। जो आपके सॉल्वेंट है उसे हम यहाँ पर मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद वापस यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब को अगेन इस फ्रीजिंग बाथ पे रखेंगे और देखेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना यहाँ पर फॉल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपके पास यहाँ पर जो फ्रीजिंग ट्यूब है उसको आपको इस फ्रीजिंग बाथ पे रखना है।
ठीक है। इसमें आपको फ्रीजिंग बाथ में यहाँ पर रखना है। आपको देखना है कि सॉल्वेंट का अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, वो आपको डिटरमाइन यहाँ पर करना है। जब आप यहाँ पर देख लोगे कि इतना आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आपका फ्रीज कर जा रहा है, तो फिर क्या करना है, आपको उस फ्रीजिंग पॉइंट को निकालना है। फ्रीजिंग पॉइंट को निकालने के बाद सॉल्वेंट जो आपके पास है यहाँ पर इस फ्रीजिंग ट्यूब में, वो आपको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद क्या करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट आप जो फ्रीजिंग पॉइंट ट्यूब है वो आप वापस यहाँ पर इस पर रखोगे, इस ये फ्रीजिंग बाथ पे। फिर आप देखोगे कितना आपका टेम्परेचर फॉल कर रहा है पहले से। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। तो जब आपका यहाँ पर टेम्परेचर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका 1 डिग्री से कम आ जाएगा, जो आपने ऊपर यहाँ पर डिटरमाइन किया था पहले फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, तो जब आपका 1 डिग्री से वो कम आ जाएगा तो हमें यहाँ पर उस फ्रीजिंग ट्यूब को ड्राई करना है और उस हमें कॉशियसली प्लेस करना है किसमें, इस एयर जैकेट में। ठीक है, कब, जब आपका वो अबाउट 1 डिग्री या 1 डिग्री के आसपास आपका वो कम आ जाए वो फ्रीजिंग पॉइंट पहले से, तब यहाँ पर हम इस फ्रीजिंग ट्यूब को ड्राई करेंगे और उसको कॉशियसली प्लेस करेंगे इस एयर जैकेट में। अब हमें यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है उसे हमें स्लोली फॉल डाउन होने का इंतजार करना है, और जब आपका वो 0.5 डिग्री से नीचे आ जाएगा बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, हमें उसको विगरसली स्टिर करना है। जो आपका फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर जो आपके सॉल्वेंट है उसे हमें यहाँ पर विगरसली स्टिर करना है। जब आपका यहाँ पर जो विगरसली स्टिर करने से क्या होगा, जो आपका सॉलिड है वो आपका सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब आपके वो जो सॉलिड है सेपरेट आउट होंगे तो टेम्परेचर आपका राइज करेगा, क्योंकि आपकी जो लेटेंट हीट है वो आपकी फ्री हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका रीच होगा उसे हमें नोट डाउन करना है, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है जब तक हमें वो फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ना मिल जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर लेंगे तो हम यहाँ पर सॉल्वेंट को रीमेल्ट करेंगे उस ट्यूब से, उस फ्रीजिंग ट्यूब से यहाँ पर वो सॉल्वेंट को हटाएंगे, उसे रीमेल्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, उस फ्रीजिंग ट्यूब में अब यहाँ पर हमें सॉलिड पुट करना है। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखना है। जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट में कर रहे थे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे एक बार हमने सॉल्वेंट का देखा, फिर हमने सॉल्यूशन का देखा। सिमिलर केस, एक बार हम सॉल्वेंट का देखेंगे, फिर यहाँ पर हम सॉल्यूशन का देखेंगे। तो सॉल्वेंट हमने हटा दिया, अब यहाँ पर हम सॉल्यूट पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन का देखने वाले कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है आपका। ठीक है, तो हम सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करेंगे जैसे हमने सॉल्वेंट के लिए करा। तो यहाँ पर हम अराउंड 0.1 या 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हम इंट्रोड्यूस कराएंगे साइड ट्यूब पे। अब उसका जो आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिटरमाइन करेंगे जैसे हमने सॉल्वेंट का किया। अब और यहाँ पर हम फर्दर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करेंगे और फिर हम दूसरी रीडिंग यहाँ पर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है वो हमें यहाँ पर पता चलेगा, और इस तरीके से हम जो मॉलिकुलर वेट है सॉल्यूट का वो भी यहाँ पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कौन से फॉर्म से डिटरमाइन होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में m = 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन डेल्टा T इंटू W। ठीक है, तो ये चीज़ हमने वहाँ पर देखा था, जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, मॉलिकुलर मास वैसे निकालते हो सॉल्यूट का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास भी यहाँ पर निकाल सकते हो अगर हमें यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन पता है तो। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा, बैकमास मेथड। अब लास्ट जो आपका आता है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में है आपका बर्कली एंड हार्टलीज मेथड। तो इसका एपरेटस हमें समझना है, बाकी जो भी इसके लिखने का वाला है थ्योरी वगैरह वो मैंने आपका लिखा है यहाँ पर, प्रोसीजर एपरेटस वगैरह। मेन हमें यहाँ पर एपरेटस को समझना है और फिगर को हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर बर्कली एंड हार्टलीज मेथड में इनका आपका एक ऑस्मोमीटर था जिससे उन्होंने ये जो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर को डिटरमाइन किया था। तो ये एपरेटस देखो आप, यहाँ पर हमारे पास एक पोर्सिलिन ट्यूब है। ठीक है, जिसमें आपका ये जो मेम्ब्रेन है आपकी कॉपर फेरोसाइनाइड की आपकी एक मेम्ब्रेन है, जो आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा। इसमें हमारा सॉल्वेंट भरा हुआ है, और ये जो आपका पूरी पोर्सिलिन ट्यूब है ये आपके एनक्लोज्ड है एक पूरी मेटेलिक जैकेट में। ये पूरी आपकी मेटेलिक जैकेट है। ठीक है, तो इसमें हमारा ये जो आपका ट्यूब है ये पूरा आपका इंक्लोज्ड है, और ये आपका एक रेजर्वियर से कनेक्टेड है। रेजर्वियर आपका एक तरफ सॉल्वेंट है एक एंड पे, जहाँ पर आपके पास वाटर होगा सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी पे, और एक साइड में आपका यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, और ऊपर हम पर सॉल्यूशन के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे, और इसमें आपको ऊपर आपका पिस्टन कनेक्टेड है प्रेशर गॉज से। तो हमें यहाँ पर सॉल्वेंट को इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होने पे रोकना है, तो हमें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई ऊपर से करना पड़ेगा फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड। तो आपका प्रोसीजर क्या है यहाँ पर, ये जो आपके पास इनर पोर्सिलिन ट्यूब है इसमें आपका प्योर सॉल्वेंट फिल्ड है। ठीक है, और आपके पास जैकेट है विद द सॉल्यूशन जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना है। ये जो जैकेट है इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन है और इसी का हमें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो आपका होता क्या ऑस्मोसिस में पता है कि सॉल्वेंट आपके इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाएंगे इस सॉल्यूशन पे, और हमें रोकना है ऑस्मोसिस की प्रोसेस को। ठीक है, तो जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो होगा क्या, देखो यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, जब आपके ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से जाएंगे तो आपका जो मेनिस्कस है ये आपका फॉल डाउन करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा क्या है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। ठीक है, तो आपके जब सॉल्वेंट इस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से जाएंगे तो आपका मेनिस्कस थोड़ा सा फॉल डाउन करेगा। फॉल डाउन करेगा तो हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रेशर गॉज। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी तो आपका ये सॉल्वेंट के जो आपके मॉलिक्यूल्स है ये आपके पास नहीं हो पाएंगे इस सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से, तो हमें वो स्टॉप करना है। तो ऑस्मोसिस को की जो आपकी प्रोसेस जो हमें स्टॉप करनी है तो हमें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर का अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपका एक मेनिस्कस फॉल डाउन करेगा तो उसको स्टेशनरी में लाने के लिए हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे फ्रॉम द प्रेशर गॉज उससे हमें यहाँ पर मेजर करना है, और वहीं आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ही है। बस आपको इस ऑस्मोमीटर का जो एपरेटस है ये आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। बाकी जो आपकी ऑस्मोसिस में प्रोसेस होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन से वो हमें पता है, वो चीज़ आप यहाँ पर आराम से कर सकते हो। ठीक है, इतना ही आपको करना है कि सॉल्वेंट के जो आपके मॉलिक्यूल्स है ये आपके कहाँ जाएंगे, ये आपके सॉल्यूशन में जाना चाहते हैं थ्रू द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। वो प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस हुआ। अब उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हमें यहाँ पर स्टॉप करना है। तो हम स्टॉप कैसे करेंगे, उसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन की तरफ से फ्रॉम बाय द दिस प्रेशर गॉज। तो वो प्रेशर क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर मेनिस्कस दिख रहा है, जब आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपका मेनिस्कस थोड़ा नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा सॉल्वेंट है आपके पास। तो जब आपका ये नीचे जाएगा और हमें यहाँ पर स्टेशनरी करना है कि आपका ज़्यादा फॉल डाउन ना करे, तो इसके लिए हमें प्रेशर अप्लाई करना है। तो उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेज़र करेंगे और आपका जो सॉल्यूशन का उस समय जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो आपका वहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा। इतना ही हमें यहाँ पर करना है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, और इसे हम कहते हैं बेकली एंड हार्टलीस मेथड। तो ये है आपके 4 यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर देना, नीचे मैंने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो पे हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इंपॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ के कुछ आपके सॉल्यूशंस के भी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की न्यूमेरिकल्स है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन की न्यूमेरिकल्स है। तो नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।